अंडरग्राउंड में डस्ट कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? देखो अंडरग्राउंड में ना अलग से एक, ठीक है एक एक करके पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा, बार बार सब पूछेगा तो नहीं बता पाऊंगा, रुको धीरे धीरे। हाँ, दीपेश का सवाल मैं ऐसे ही बोल देता हूं, बाद बाकी हम राहुल को डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। दीपेश का सवाल है कि अंडरग्राउंड में डस्ट कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? देखो अंडरग्राउंड में ना अलग से एक पद होता है जिसको हम लोग डस्टिंग इंचार्ज बोलते हैं, ठीक है, डस्टिंग इंचार्ज। वो वेंटिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर होता है वो, तो डस्टिंग इंचार्ज, डस्टिंग एंड सैंपलिंग इंचार्ज का पद होता है वो, तो वो पूरा का पूरा ड्यूटी उसका है। तो जब हम लोग CMR 143 पढ़ेंगे ना, इसमें डस्ट चैप्टर पढ़ेंगे, डस्ट फायर इनंडेशन, वो माइन हैजर्ड का चैप्टर है, तो उसमें हम लोग इस चीज के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे क्या होता नहीं होता, ठीक है। तो क्या होना चाहिए एक्चुअली, वो ओवरमैन का सर्टिफिकेट कम से कम उसके पास होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स उस पर हम लोग चर्चा करेंगे वहां पे, ठीक है। अब दूसरा सवाल इसका है, राहुल पे अब सवाल पे मैं आऊंगा, हाँ डायग्राम के साथ मैं बताता हूं, ठीक है। नहीं, ये मिनिमम है, सब मिनिमम है, हाइट मिनिमम है, विद मिनिमम है, विद मिनिमम है। देखो ये मिनिमम इतना रखना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा रखोगे तो और अच्छा बात है, मैक्सिमम नहीं बाबू, मिनिमम है ये। सर मेरा क्लास का रोल नंबर, अनूप आप ना, जो आपका जो सवाल है ना, आप जितने लोगों को रोल नंबर नहीं मिला, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मैसेज करना पर्सनली, मैं आपको रोल नंबर दे दूंगा, ठीक है। अब पहले मुझे राहुल का सवाल का जवाब देना, तो बहुत देर से वो लड़का पूछा था, मुझे व्हाट्सएप भी किया था। देखो राहुल, पार्टिंग क्या क्या पॉइंट था यार, एक बार लिख लेता हूं। अब डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना, डिस्कशन क्लास हो रही है, डिस्कशन है, डाउट क्लास हो रही है, डाउट, ठीक है, डाउट क्लास पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मोटा मोटे सेशंस जो कंप्लीट करना था कर लिए, जिसको नींद हो रहा है जाकर सो जाओ, ठीक है, जिसको नींद नहीं आ रहा क्लास करो। देखो डाउट सेशन को देखो, तो डाउट में पहला था, एक वर्ड था पार्टिंग, एक था हार्ड कवर, हार्ड कवर, और एक क्या बोले थे, पार्टिंग, हार्ड कवर और थिकनेस। पार्टिंग, हार्ड कवर, थिकनेस में क्या अंतर है? देखो देखो ये दोनों टॉप टर्म ना एक ही है, पार्टिंग और हार्ड कवर जो बोलते हैं ना एक ही है। क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो थिकनेस का मतलब हो गया सिंपल, पहले थिकनेस को जानो। थिकनेस का मतलब कोई चीज का मोटाई को थिकनेस बोलते हैं। जैसे मान लो कोयला सीम है, तो इसका एक पर्टिकुलर थिकनेस होगा, तो थिकनेस इसका कहलाएगा। यहाँ पर मान लो, जैसे हम इसको अच्छा डायग्राम से समझाते हैं, बहुत अच्छा मजा आएगा। देखो एक मेरा कोयला सिम ये है, एक कोयला सिम ये है, दो कोल सिम है, और इसका बीच में क्या है कि ये रॉक है मेरा, ये पूरा का पूरा क्या है, रॉक है, ठीक है। अब देखो तुमको समझ में आ जाएगा सारा का सारा चीज। तो अगर हम थिकनेस का बात करें, तो इसका एक थिकनेस होगा, दैट इज T1 मान लेता हूं, इसका भी एक थिकनेस होगा, दैट इज T2 मान लेता हूं, इसका भी एक थिकनेस होगा, दैट इज T3 मान लेता हूं। समझना, थिकनेस का मतलब इसका जो मोटाई पर्टिकुलर उसको थिकनेस बोलते हैं, ठीक है। पार्टिंग किसको बोलेंगे? पार्टिंग, पार्टिंग का मतलब दोनों का बीच का दूरी। जैसे ये कोयला सिम है और ये कोल सिम है, इसका बीच का दूरी को हम लोग बोलेंगे इसका पार्टिंग, जो क्या बोले पार्टिंग। अब बीच में जो कुछ भी रहे सब पार्टिंग में आएगा। और हार्ड कवर का मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो इस पार्टिंग के बीच में एक मोटा सा ना एक डाइक है, डाइक है, ठीक है, बाद बाकी सब सॉफ्ट है लेकिन डाइक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड कवर। इसी को हम लोग क्या, क्योंकि बाकी सब सॉफ्ट है और ये वाला हार्ड है, तो इसी को हार्ड कवर। तो पार्टिंग के अंदर क्या होता है, हार्ड कवर होता है। पार्टिंग का मतलब दोनों का बीच का दूरी, लेकिन उसमें जो हार्ड चीजें है ना, जो रॉक से मिलकर बना है, उसको हम लोग हार्ड कवर बोलेंगे। तो ये हो गया पार्टिंग के अंदर जो होता है उसको हार्ड कवर आता है। और थिकनेस मतलब किसी का भी मोटाई, सबका थिकनेस हो सकता है। तो राहुल ये तीनों में बेसिकली डिफरेंस है। सर अब सवाल क्या है? हाँ आपको तो जवाब दे दिया हूं। अब दीपक का हो गया 2.5 मीटर होता है। और सर मेरा क्लास का रोल नंबर तुम्हें बता दी, रोल नंबर का स्पेलिंग गलत लिखा, ROLL होगा। थिकनेस तो हो गया। बर्म को ओबी डंप में भी बनाते हैं क्या? देखो बर्म को ना ओबी डंप के ऊपर ही बनाते हैं। ओबी डंप जहां करते हैं ना वहां पर बर्म हम लोग नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते देखो वो बताते हैं। जैसे मान लो ये मेरा ओबी डंप हो रहा है, ठीक है, तो डंपिंग करने के दौरान जो गाड़ी जो कंटिन्यू डंप कर रही है ना, यहाँ पे जो गाड़ी आएगी तो कंटिन्यू डंपिंग करेगा ना, तो उस दौरान नहीं बनाते हम लोग, उस दौरान नहीं बनाते। लेकिन जब डंपिंग मेरा कंप्लीट हो तो वहां पे बनाते हैं, क्योंकि डंपिंग तो कंटिन्यू चल रहा होगा तो डोजिंग का काम चलेगा। सैंडस्टोन का हार्ड कवर हो सकता है, हाँ सैंडस्टोन, मैसिव सैंडस्टोन, ये सब हार्ड कवर में काउंटिंग आता है। सर मेरा भी रोल नंबर, हर्ष, आपका रोल नंबर के लिए ना प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं बता दूं। सर WCL ने डस्ट कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन का, एक मिनट रुको यार, का आंसर बोथ क्यों कंसिडर किया? क्योंकि देखो WCL बोथ की कंसिडर किया, मैं बता देता हूं।
देखो डस्ट कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ना अंडरग्राउंड में जब जाओगे ना तो ओवरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अंडरग्राउंड के केस में, क्योंकि ओवरमैन रहता है उसमें। और ओपन कास्ट में जब जाओगे तो इसमें माइनिंग सरदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओपन कास्ट में किसका है? माइनिंग सरदार का है, एमएस का है, जो कि अभी आप पढ़े। तो इसीलिए दोनों होगा। क्वेश्चन ओपन कास्ट से था। अच्छा, क्वेश्चन ओपन कास्ट लिखा हुआ था। अब यार तो ये मुझे पता नहीं, हो सकता है वो ऐसा नोटिस किया हो, उनको ऐसा लगा हो कि जब यहाँ पे सरदार तो बोल ही रहे हैं, तो सरदार जब कर ही सकता तो ओवरमैन का ही नहीं करेगा, इसलिए दोनों दे दिया। अब इसका पीछे रीजन क्या है उसका हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ सरदार लिखा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, इसे देखो, जो लोअर रैंक के आदमी करेंगे तो अपर रैंक का आदमी तो कर ही सकता है, लेकिन जो सरदार कर सकता है ओवरमैन तो कर ही सकता है। तो हो सकता है शायद इसीलिए ऐसा किया हो। लेकिन स्पेशली अगर तुम्हारे जगह अगर हम भी होते हैं ना तो भी सरदार मारते अगर सरदार अगर रेगुलेशन अगर रहता तो। और रेगुलेशन 48 में था ओसीपी ओनली। ठीक है, मैं समझ गया। सर एक बार और बता दीजिए, ओएमएस क्यों निकाला जाता है किसी माइंस का? दीपक बहुत अच्छा सवाल है। देखो दीपक का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। दीपक का सवाल है ओएमएस क्यों निकाला जाता है। देखो दीपक, ओएमएस का मतलब होता है आउटपुट पर मैन शिफ्ट। ठीक है, तो एक शिफ्ट में कितना मेरा आउटपुट, कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग निकालते हैं ओएमएस। ठीक है ना, कि कितना मेरा शिफ्ट प्रोडक्टिव है, कितना मेरा प्रोडक्शन है। अब जैसे मान लो एक माइंस का प्रोडक्शन है, मान लेता हूं मैं 15,000 टन, ठीक है, और एक माइंस का प्रोडक्शन है 10,000 टन, ठीक है, लेकिन 15,000 वाला टन के पास जो मेन पावर है वो 1,000 है, और 10,000 वाला आदमी के पास जो मेन पावर है मात्र 400 है। तो बेहतर कौन है बताओ, ये दोनों में कौन बेहतर है? उस हिसाब से तो ये बेहतर हुआ ना। तो प्रोडक्टिविटी देखने के लिए कितना आदमी के हिसाब से कोयला ज्यादा निकाला जा रहा है, उसी को ओएमएस बोलते हैं, और इसीलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी करवाए, उसको देखना हो जाएगा। रुको एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में था सर, एक बार बता दीजिए, हो गया वाला। हाँ, कंटिन्यूअस सीम 9 मीटर और 3 मीटर डाउट क्लियर कीजिए। एमडी अंसारी, रोल नंबर 35। देखो बहुत अच्छा सवाल है। कंटिन्यू, देखो जब बोलेगा दो सिम कंटिन्यूअस सिम है, कंटिन्यूअस बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस सिम अगर बोलेंगे ना तो दोनों अगर सिम अगर 9 मीटर के अंदर है, देख लो ध्यान से, 9 मीटर के अंदर है तो कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे। और ऐसा कोई पोल सिम अगर मान लो 9 मीटर है, 4 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, सब आएगा कंटिन्यूअस सिम। 9 मीटर या उसके अंदर आने पर ही कंटिन्यूअस सिम कहलाता है। ठीक है, जब इस तरह का सिम में वर्किंग हुआ, मान लो कोई पोल सिम था जो जिसके बीच का पार्टिंग कितना मीटर है, मान लेता हूं, देखो इसका बीच का पार्टिंग था मात्र 2 मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर। ठीक है, और ये सिम का मोटाई था 6 मीटर। कितना मीटर है? 6 मीटर मोटा। तो इस केस में बोलता है आपको 3 मीटर पार्टिंग छोड़ के काम करना है। इसका मतलब रूफ में कोयला कितना छोड़ना पड़ेगा? ये 2 मीटर तो पार्टिंग तुम्हारा है और 1 मीटर ये, तो टोटल 3 मीटर छोड़ना पड़ेगा। बाबू इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी कंटिन्यूअस सिम में काम होगा तो 3 मीटर का पार्टिंग होना चाहिए। तो 3 मीटर का पार्टिंग मेंटेन करना पड़ेगा, और 9 मीटर के अंदर होगा तो उसको कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे। यही अंतर है। अरे मैसेज कर देगा तो हम कहां देखेंगे यार। सर अंडरग्राउंड वाला डस्ट का बोथ है, इसका प्रूफ है। अंडरग्राउंड वाला डस्ट का बोथ है, इसका प्रूफ है। ठीक है जरी, एक बार देखेंगे। एक ने केस किया है, अच्छा केस भी कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब वो देखो एक बात मैं बता देता हूं, है ना, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी हैं। और रियली आज तो समय सिचुएशन सब कुछ बदल ही रहा है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो ठीक है ना। सबसे बड़ा बात है ना, टाइम वेस्ट भी ना करते हो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। रुको एक मिनट, डस्ट कंट्रोल ओपन कास्ट में करता है माइनिंग सरदार, WCL बोथ आंसर लिया है, ठीक है। उसको हम लोग एक बार और देखेंगे किस हिसाब से किया था। मेरे पास सवाल भेज रहा उस समय मैं तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल खेल रहा था यार, बहुत ज्यादा परेशान था, तो मैं देख ही नहीं पाया WCL ECL में सवाल क्या थे। ठीक है ना, मुझे एकदम मतलब उस समय होश ठिकाना नहीं था। आप लोग मुझे भेजना, मैं देखूंगा। रेवेन्यू पिलर और ट्राइजेंशन पिलर क्या होता है, बहुत दिन से डाउट है। देखो रितेश, ये क्या होता है, जब हम लोग सर्वेइंग करते हैं ना, तो सर्वेइंग का कुछ पॉइंट्स होता है। सर्वेइंग का कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं जिसका जो लाइफ टाइम तक रहे। जैसे मान लो तुमको एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट लिया, मान लो तुमको पता करना है कि इस जो आपका माइंस है, माइंस में तुम साफ्ट बनाए, ठीक है, तो इस साफ्ट का आरएल कितना, ये जो चाणक तुम बनाए ना, इस चाणक का आरएल कितना है, कितना हाइट पर है। तो तुमको ऐसा कोई पॉइंट बना के रखना पड़ेगा, इसका गहराई, डेप्थ वगैरह हिले डुले नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ट्राइजेंशन पिलर्स, रेवेन्यू पिलर और ट्राइजेंशन। तो ट्राइजेंशन में जहां पे कोई 3 रास्ता है, ऐसा कोई रास्ता जहां पे 3 रास्ता से गुजर रहा है वहां पे, तो ऐसा कोई रास्ता को हम लोग कंसिडर करते हैं, या फिर ठीक है, या रेवेन्यू पिलर जिसका राजस्व, मतलब जैसे मान लो कि ताजमहल हो गया,
या कोई ऐसा बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया जो राज्य सरकार का है, जो को तोड़ नहीं सकता, तो उसका रिफरेंस लेके हम लोग काम करते हैं। मोटा मोटी अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन यही है, इसको हम लोग उस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग करते हैं, ठीक है, सर्वे। तो ये होता है। तो इस मोटा मोटी मेरे पास जो जानकारी फिलहाल ये है, ठीक है ना। तो अभी इसको और एक बार मैं पढ़ूंगा, फिर मैं बता पाऊंगा, क्योंकि इसको पिछले बार मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था। एक बार और देखना पड़ेगा। सर्वेइंग का पार्ट है, थोड़ा दिमाग से मेरा हिल गया है, हट गया है। सर सिम का थिकनेस 10 मीटर हो तो तब उसको कंटिन्यूअस सिम नहीं बोलेंगे। मोर देन 9 मीटर होने से कंटिन्यूअस सिम में नहीं आएगा। होल रोड कैसे कहते हैं सर? होल रोड क्या होता है? होल रोड के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास ही होल रोड के ऊपर होगा। होल रोड और रैंप, देखो जब ओपन कास्ट वर्किंग करते हैं ना, तो दो रास्ता होता है। एक रास्ता होता है, समझ लो ये मेरा एक बेंच है, बाबू देखो ये एक मेरा बेंच है, तो एक बेंच से दूसरा बेंच में तुमको जाना है। तो इसके लिए जो रास्ता बनता है ना, जो जाते हैं ऐसे अगर टेढ़ा एक रास्ता बना देते हैं इस बेंच में जाने के लिए, उसको बोलते हैं रैंप, ठीक है। और एक रास्ता जो पूरा माइंस को कनेक्ट करता है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, उसको बोलते हैं होल रोड। ये अंतर होता है दोनों का। मैं फोटो खींच के ना, फोटो में भेज दूंगा ग्रुप में, आप देखना। होल रोड पूरा माइंस को कनेक्ट करता है और रैंप सिर्फ बेंच से बेंच को कनेक्ट करता है। तो दो तरह का रास्ता होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी को। नेक्स्ट क्लास होल रोड का ही है। और क्या है? सेमी मैकेनाइज्ड, इस सब मैं पढ़ाया नहीं हूं, इस पर होगा। एक मिनट रुको, रुको यार, कहाँ का मैसेज चला जाता है? कोर्ट में कुछ होने वाला नहीं है, ये समझ गया। सर आवाज नहीं आ रहा है, किसका आवाज नहीं आ रहा है? मेरा या तुम्हारा? मेरा नहीं आ रहा। सुनो ना, थोड़ा सा आप नेटवर्क में हो जाएगा ठीक। डंपर का व्हील भी हो सकता है सर, बर्म का हाइट, व्हील नहीं, पूरा डंपर का चक्का का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेमी मैकेनाइज्ड माइंस किसको कहते हैं? कहेंगे सेमी मैकेनाइज्ड माइंस किसको कहेंगे यार? जो मैनुअल और मैकेनाइज्ड का बीच का हो, जैसे कैसे बताएं, मतलब लोडिंग के लिए ना जो मशीनरी इस्तेमाल होगा ना, डंपर आदि तो होगा लोडिंग के लिए, लेकिन मैनुअली लोडिंग हो रहा है ऐसा मशीन माइंस। 3 मीटर मेंटेन होगा, 3 मीटर मेंटेन नहीं होगा, वहां कैसे करेंगे? देखो 3 मीटर मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर 3 मीटर आप मेंटेन नहीं करते हो ना, तो आपको क्या करना होगा? इसको जांचने के लिए हर 30 मीटर के बाद बोरहोल करके चेक करना होता है। हर 30 मीटर आगे जाओगे तो फिर एक बोरहोल है। ही तो सवाल था कि कितना मीटर में कंटिन्यूअस में बोरहोल करते हैं, तो 30 मीटर के बाद हम लोग बोरहोल करेंगे। उसको जांच करते रहते 3 मीटर है कि नहीं, पहले से ज्यादा रखो। कंटिन्यूअस सिम का फिगर, कंटिन्यूअस सिम वर्किंग ऑलरेडी जो मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया है, प्रीवियस क्लास में पढ़ना। तुम बहुत देर से ज्वाइनिंग किया, ठीक है अनूप, तो तुम क्या करना है, एक काम करना है, इसको पहले से पढ़ना, ठीक है। तो वहां से तुमको समझ में आ जाएगा कंटिन्यूअस सिम वर्किंग के बारे में। उसमें मैंने समझाया अच्छे से वर्किंग को लेके। तो कंटिन्यूअस सिम वर्किंग मतलब दो सिम में काम करना है, ऊपर और नीचे दोनों का पार्टिंग 3 मीटर रखना पड़ेगा। और इस चीज को जांच करने के लिए 30-30 मीटर की दूरी पर एक तो होल लगाएंगे। अब मान लो 3 मीटर तुम नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो 4 मीटर करो, 5 मीटर करो, तुमको जरूरी थोड़ी है 3 मीटर, कम से कम 3 मीटर है वो, ठीक है। सर्वेइंग का काम होता है, टेंशन मत लो, सर्वे चलाता है, कैसे करना है। जहां ड्रिलिंग, रुको रुको, रैंप, सर रैंप क्या बोले? रैंप राहुल नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा। बेंच से बेंच को जोड़ने के लिए रास्ता को रैंप बोलते हैं। ब्लास्टिंग कार्ड कितने मीटर अडॉप्ट किया जाता है? 9 मीटर। 9 मीटर आने पे ब्लास्टिंग कार्ड अडॉप्ट करती है। सब चैप्टर आएगा यार, अंडरग्राउंड पढ़ाएंगे, शॉर्ट फायरिंग उसमें आएगा। रुको रुको, और सवाल आ रहा। सेमी मैकेनाइज्ड हो गया सर, ब्लास्टिंग कार्ड हो गया। एमसीक्यू कब होगा सर? कौन सा एमसीक्यू? कौन सा एमसीक्यू की बात कर रहा सोम्या? ये क्या हो रहा है? आज तो डिस्कशन कर लिया एमसीक्यू। अच्छा अच्छा, समझ गए, क्लास नोट्स एमसीक्यू बात कर रहे हो। अरे यही तो है एमसीक्यू का पार्ट, एक शॉर्ट नोट जैसा है, ठीक है। अलग से इसको थोड़ी ना अब लिखाऊंगा, जो जो सवाल छूटेगा ना उसको मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। अच्छा ये इस, अच्छा ठीक है, रुको 1 मिनट। और क्या है जिसमें आधा काम आदमी करता है और आधा काम मशीन? वही तो मैं कहा, तो हो गया आपका। रैंप क्या बोले सर? रैंप बोले राहुल कि जो दो बेंच को कनेक्ट करने के लिए होता है। 1 जुलाई से न्यू एप्लीकेशन आएगा, तो जितना क्लास अभी तक, रुको यार क्या पूछा, रुकने दो। अमित का सवाल है, 1 जुलाई से न्यू एप्लीकेशन आएगा, तो जितना क्लास हुआ है अभी तक हुआ है सब वीडियो उसमें रहेगा सर? ना सर, हाँ रहेगा, डोंट वरी। दो बेंच को जोड़ने वाली रास्ता को रैंप बोलते हैं, एकदम सही। 65 रोल नंबर। सर आरआईसीआई में क्या अंतर है? इसको मैं पिछले क्लास में बताया हूं, देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। और आरआई चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, और रीजनल में जो इंस्पेक्टर होते हैं उसको सीआई बोलते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो वैसा ही है सर। जैसे होल रोड का ग्रेडियंट 1/16 होता है, वैसे ओबी रोड का ग्रेडियंट रहता है क्या? सर जैसे होल रोड का ग्रेडियंट 1/16 होता है, वैसे ओबी रोड का ग्रेडियंट होता है क्या? नहीं, ओबी रोड का ग्रेडियंट नहीं होता, जो ओवरऑल स्लोप एंगल है ना, उसी से बनता है वो।
वो 1:1.5 बोल दिया ना, उसी में 37.5 डिग्री उसी से आ जाएगा। हाँ ये भी ठीक बोला यार, 1/20, ठीक ठीक, ओबी का होता है, सॉरी 1/20 सही है। ओबी रोड का ग्रेडियंट होता है 1/20, एकदम सही, सॉरी ओबी का होता है 1/20, ठीक बोल रहा है, ओबी का होता है 1/20, ठीक है सॉरी सर। रिकॉर्डिंग डाउनलोड कब से होगा? रिकॉर्डिंग डाउनलोड कब से होगा? 1 जुलाई के क्लास के उससे वहां से। In case of working mines, ठीक है, सरदार shall be ensured that the dust control measures are the implemented, open cast, underground both, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, इसका आंसर ओपन कास्ट होना चाहिए। वन इन 20 बताएं रुस्तम, जो मेरा ओबी जो बेंच जहां पे अब मेरा दिमाग ना काम करना बंद कर रहा है, ठीक है ना, अब नहीं जवाब देंगे, अब जवाब दूंगा ना भूल भाल आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो जहां पर मेरा ओबी को डंप करते हैं ना स्पॉइल बैंक, तो स्पॉइल बैंक का जो बेंच होता है ना, स्पॉइल बैंक का जो रोड बनेगा ना, वो होता है 1/20, ठीक है, और होल रोड का होता है स्पॉइल बैंक, और होल रोड का होता है 1/16, ठीक है, 1/16 होल रोड का, और रैम्प का होता है 1/10, ठीक है, 1/10 होता है। ये 3 तरह का होता है, ये हो गया आपका होल रोड, ये हो गया स्पॉइल बैंक, ठीक है, और ये वाला आपका हो गया किसका, रैम्प, ठीक है, 3 होता है, तीनों का अलग अलग, ठीक है। अब बहुत डिस्कशन हो गया, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, कल हम लोग बाकी चीजों को जानेंगे। आपको जो डाउट्स रहता है, बहुत छोटा छोटा डाउट होता है बाबू, और इसको ना ग्रुप में आप ना पूछ के ना आप क्लास में पूछा करो। ग्रुप में मैं देखता हूँ ग्रुप में नो डाउट, लेकिन मुझे मन नहीं करता जवाब देने, कितने लोगों को जवाब दूंगा बताओ। आप सोचो कि 180 बच्चे, जैसे अभी टोटल 189 बच्चे आसपास जुड़ गए, तो कैसे रोज देखते हो ना आप, एक बार 4 बच्चा रोज जुड़ता है क्लास में, एवरेज 4 बच्चा रोज जुड़ता है। आप ही लोगों में से कोई फ्रेंड, कोई दोस्त को, कोई सर्कल में बताते एक दूसरे को, तो 4 बच्चा रोज क्लास में जुड़ता है, नहीं जुड़ता है? देखते हो कि नहीं बोलो? तो अगर इतने सारे बच्चों को मैं जवाब दूं एक करके मैसेज का, तो कैसे होगा बताओ। इसलिए अपना सवाल को ना आप क्लास के एंड में पूछो, इससे सबका समय बचेगा, बाकी लोग पढ़ भी पाएंगे, आपको मैं जवाब भी अच्छे से दे पाऊंगा। चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।